लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच भी गया मैं तो जला क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच भी गया मैं तो जला क्या है। मेहनत से ही यारों यहाँ सब कुछ मिला है। मेहनत से ही यारों यहाँ सब कुछ मिला है। इन हाथ की लकीरों में रखा क्या है। इन हाथ की लकीरों में रखा क्या है। कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है। और मेहनत पर मेहनत करते जाओ और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो साथियों तकदीर बनती है। तकदीर बनती है। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों, भावी अध्यापकों, कांस्टेबल, एसआई और विभिन्न समस्त परीक्षाओं पर तैयारी, एक दिवसीय परीक्षाओं पर तैयारी करने वाले भावी साथियों, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, हमें केवल और केवल क्या करना है, प्रयास करना है। अगर जीवन में हमने प्रयास करते रहना सीख लिया, जीवन में हमने चींटी की तरह चढ़ना सीख लिया। आपने देखा होगा चींटी जब पहाड़ पर चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है और इस प्रकार से फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है वो चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। अगर जीवन में साथियों आपने भी कोशिश करना सीख लिया, आपने मन से हार नहीं मानी, अगर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर आपने मन में ठान लिया कि हमें संकल्पित है और हमारा संकल्प है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे, तो साथियों जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसे किसी के पास ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से भटका दे। तो साथियों हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है। आप सभी जुनून के साथ जाइए क्योंकि टारगेट विद रचित संस्थान आपके लिए हमेशा आपके लक्ष्य के साथ, हमेशा लक्ष्य के प्रति तत्पर है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान टारगेट विद रचित संस्थान के पास है, क्योंकि TWR संस्थान आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, प्रतिबद्ध रहेगा। अभी आपने देखा बीते दिन में, विगत दिनों में हमारा एक बच्चा SSB की ट्रेनिंग करके वापस लौटा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जब पुत्र कुछ करके लौटता है तो पिता को सर्वाधिक खुशी होती है, वैसे गुरु का जब पढ़ाया हुआ बच्चा जब वापस आता है अपनी ट्रेनिंग से और गुरुजी से मिलने आता है तो वो सौभाग्यशाली क्षण ऐसा बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हो पाता है। तो साथियों आप सभी लोग संघर्ष करते रहिए। आपके पास भी ये लक्ष्य है कि आप गुरुजी से मिलने का मौका प्राप्त कर सकें। आप भी अपने लक्ष्य पर काम करिए। आप भी अपने जो मोटिव आपने बनाया हुआ है, जिसको आपने सपना देखा है, जिसको आप धरातल पर लाना चाहते हैं, उसके लिए कार्य करिए। आपने देखा होगा कि हम विगत कक्षाओं में हम लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ा हुआ था। हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा हुआ था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि अगर आपका मनोवृत्ति अच्छा है, मन अच्छा है, मनोवृत्ति के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि अगर अधिगमी जो लर्नर है, अगर उसका मन अच्छा है, अधिगम अच्छा करेगा। अर्थात आप मन लगाकर पढ़िए और अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो स्वास्थ्य सही है तो आपका मस्तिष्क भी सही होगा और मस्तिष्क सही है तो आपके होने वाले अधिगम की क्रियाएं जो है वो भी अच्छी होने वाली हैं। तो साथियों हम मेहनत के साथ डट जाइए। हमने पिछले वाले चरण में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा हुआ था। हमने बताया हुआ था साथियों इकाई का अंक 3 प्रकार से हमारे सेशन में पूछा जाता है, जिसमें पहला टाइप हमने बताया हुआ था संख्याओं से संबंधित प्रश्न बनता है। दूसरा टाइप साथियों हमने बताया हुआ था घातांकीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनता है। और तीसरा टाइप साथियों हमने बताया था जो फैक्टोरियल बेस्ड नंबर होते हैं उन पर हमारे इकाई का अंक बनता हुआ है। हमने पीछे वाले सेशन में मतलब इस वीडियो के इकाई अंक के पार्ट 1 में देखा
कि पार्ट 1 में साधारण संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते थे, उनसे संबंधित हमारी विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने उन सारे सभी प्रश्नों को कवर किया और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। आप लोगों ने जो मेरे वीडियो के प्रतिबद्धता जताई है, आप जिस नियमितता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, आप सभी ने उसका प्रश्न का उत्तर भेजा और उस प्रश्न का राइट आंसर 6 था। आप सभी लोगों ने बता दिया कि हाँ, वास्तविकता आप हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं और हमारे वीडियो जिस उद्देश्य के साथ हम डाल रहे हैं वो सारे सार्थक हो रहे हैं। आप सभी लोग निरंतर प्रयासरत रहिए, क्योंकि टारगेट संस्थान आपके साथ एक परिवार की तरह, मैं रचित सर आपके एक बड़े भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूं। जो भी समस्याएं होंगी गणित से संबंधित है या अन्य विषयों से संबंधित है, मैं सदैव आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा और निरंतर जो भी आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं उनसे संबंधित कक्षाएं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, जैसे ये नहीं कि हमने कोई एक क्लास डाल दी और एक क्लास डालने के बाद हमने आपको एक लालच दे दिया फिर हम आपको कोई कोर्स बेचने लग जाएं। साथियों, यहाँ पर जो भी आपका ये प्लेटफॉर्म है, TWR प्लेटफॉर्म है, यह आपको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चल रहा है। आपने जीरो में देखा, जीरो के कंप्लीट पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा, उन समस्त कक्षाओं का आपने एनालिसिस किया। ऐसे ही हम लोग इकाई का अंक सीखने के लिए चल रहे हैं। हमने भाजक को आपको सिखाया, इसके साथ साथ कई सारे पार्ट हमने आपको थॉर्नडाइक को पढ़ाया, जीन पियाजे को पढ़ाया, इन सब सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने परिचर्चा की। आगामी परीक्षाओं में जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, भर्ती की क्या संभावना है या जो भी कोर्सेस हैं, किस कोर्स के लिए हमें कौन से रास्ते को चयन करना चाहिए, इन सब सारी समस्याओं को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे। अगर जरा सा भी लगे कि हाँ, टारगेट रिसर्च संस्थान आपके लिए प्रतिबद्ध है और एक सही दिशा में आपका कार्य कर रहा है, सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, जन जन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इतना पहुंचा दीजिए, इतना फैला दीजिए कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए जो टारगेट रिसर्च संस्था से चिरपरिचित ना हो। क्योंकि आपने देखा कि हमारे एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूट गया, रचित सर का संकल्प टूट गया, तो मेरे संकल्प को पूरा करने में साथियों में आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ती चली जाए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलेगा, ज्यादा समय आपका जाया ना करते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आप लोगों से एक ही आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करें, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। और अगर कोई भी प्रश्न असमंजस की स्थिति में तो उसको कॉपीराइट करिए। और टारगेट संस्थान का एक टोल फ्री नंबर रहता है, लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि किस नंबर पर आपको समस्त समस्याओं का निराकरण होने वाला है। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। हम लोग आज बात करेंगे इकाई ज्ञात करने में जो टाइप होगा, जो घातांकीय संख्या है साथियों, घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जो घात वाली संख्या होती है, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो साथियों पता होना चाहिए आपको, जो घातांकीय संख्या अर्थात घात वाली संख्याएं जो होती हैं, इनको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब हुआ इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। गर्मी बहुत है भाई, आप सभी लोग क्या करें, अपने छतों पर पानी रख दें, क्योंकि हो सकता है कोई प्यासा पक्षी आ जाए, तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जहां पुण्य साथ होता है, जहां आशीर्वाद साथ होता है, वहीं हमारी सफलता भी साथ होती है। देखिएगा, हम जैसे लिखा घातांक के लिए 2 की पावर 1, इसका मतलब साथियों कितना हुआ, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 की 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा। 2 की पावर 2 का मतलब साथियों 2 इंटू 2 करेंगे और 2 इंटू 2 करेंगे साथियों कितना होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 करेंगे साथियों, 2 की पावर 3 करने के लिए चलेंगे तो 2 की हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि घात का मतलब यह होता है किसी भी संख्या की जो पावर दी गई है, उस पावर में हमें कुछ नहीं करना है, जो पावर दी गई उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन हमारा रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां से आपने देखा कि जब छोटी संख्या होगी साथियों, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे संख्या का लेवल बढ़ता चला जाएगा साथियों, तो आप देख पाएंगे कि अब हमारे लिए उसको स्प्रेड करना, उसको कैलकुलेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिटरमाइन करना, कंसीडर कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तब की स्थिति में हम लोग कैसे प्रश्नों को करेंगे। चलेगा, आइएगा हम पहले क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हमने कोई संख्या लिखी 2, 4, 3 और 5 की पावर 4, 6, 3, 2। अब देखिएगा साथियों, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, हमें इकाई अंक बताना है। अब देखिएगा साथियों कितना सरल है इकाई अंक। हम किसी भी ट्रिक को लेकर जो है ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको इस प्रश्न को गलत ना करने दे।
और आपका पूरा प्रश्न क्या हो जाए साथियों, सही हो जाए। हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि आप 4 से भाग करिए, बिल्कुल सिंपल से मेथड के साथ चर्चा करेंगे। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अगर आपने साथियों कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रश्न आप बिल्कुल 1 सेकंड विद इन 1 सेकंड लगा पाएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो लॉजिक रहने वाला है, आपने देखा होगा हमारा लोगो जो देखा होगा, थिंक विदाउट इंक, मतलब सोचिए, और वो भी किसके साथ, बिना इंक के साथ, थिंक विदाउट इंक विद TWR अर्थात टारगेट विद रचित संस्थान के साथ आप क्या कर पाएंगे, आपको कलम भी नहीं चलाना होगा और आपका आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो साथियों आपको पूरी शिद्दत के साथ इसके स्लोगन पर वर्क करना है। देखिएगा हम लोगों को क्या करना है, अगर हम 5 की पावर 1 लिखे साथियों, 5 की पावर 1 लिखे तो हमें साथियों प्राप्त होगा 5, 5 की पावर 2 लिखे साथियों तो हमें प्राप्त होगा 25, 5 की पावर 3 लिखे तो साथियों हमें प्राप्त होगा 1 2 5 अर्थात 125। ऐसे ही हम देखेंगे 5 की पावर 4 लिखे तो हमारी सीधे सीधे संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अब यहां पर लेकिन फिर भी हमने देखा जब हम पावर 1 करते हैं तब भी 2 करते हैं, 3 तब भी करते हैं, 5, मतलब पावर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, लेकिन इकाई का अंक सदैव 5 रहता है। अर्थात कह सकते हैं जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 5 होता है साथियों, आधार संख्या के इकाई अंक पर 5 होता है तो उसके इकाई अंक में घात कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आपके दिमाग में विचार हो रहा होगा कि सर ऐसी और भी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनके इकाई अंक पर 5 होगा तो अंक परिवर्तित नहीं होगा, या ऐसी और भी कोई संख्याएं हैं जो इकाई अंक पर हो और जिनका अंक परिवर्तित ना हो। तो साथियों अभी हम सारे प्रोसेस को समझते हुए चलेंगे। आप देखेगा यहाँ पर, तो इस वाले प्रश्न में हम लोग देखें, इस वाले प्रश्न का इकाई अंक कितना हो जाएगा साथियों, 5 देखा, पावर को देखने की कोई जरूरत नहीं, आंसर लगा दीजिए, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप आसानी से बता पाएंगे जैसे ही आप देखेंगे आपके प्रश्न का आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी क्या और कोई भी संख्याएं हैं साथियों, तो देखिएगा अगर हम 0 हो तो 0 की 1 बार गुणा करो चाहे 10 बार गुणा करो तो 0 हमेशा प्राप्त 0 ही रहेगा। अगर हम 1 की 1 बार गुणा करें साथियों 1 रहेगा, 1 की 2 बार गुणा करें साथियों तब भी 1 ही रहेगा, 1 की 3 बार गुणा करें साथियों तब भी हमारा 1 ही रहेगा, अर्थात 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, 5 भी हुआ। इसके साथ साथ साथियों देखिएगा अगर हम 6 की पावर 1 करें तो कितना होगा, 6 होगा, 6 की पावर 2 करें साथियों कितना होगा, 36 होगा, 6 की पावर 3 करें साथियों कितना होगा, 216 होगा। हम देख पा रहे हैं 6 की पावर कोई भी हो लेकिन उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए हमारा एक रूल बन के तैयार हो गया साथियों कि जब नोट में है, नोट कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि यह आपके लिए पेनेसिया होने वाला है, आप देखेंगे और आपके प्रश्न का आंसर आपके सामने आ जाएगा। नोट क्या है साथियों कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर आधार संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 या 6 प्राप्त होता है तो उनका इकाई अंक सदैव क्रमशः 0 1 5 6 प्राप्त होता है। मतलब हमने देखा अगर 0 मिलेगा तो इकाई का अंक साथियों क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर 1 होगा साथियों तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 5 होगा तो इकाई का अंक साथियों 5 रहेगा, और अगर 6 होगा साथियों तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है, इकाई का अंक 6 रहने वाला है। इसका मतलब सीधा सा फंडामेंटल ये हुआ कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 होगा तो उसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए हम साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए आइएगा अब हम इससे संबंधित सवालों को समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी को अगर हमने समझ लिया तो सारे प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिएगा साथियों प्रश्न है हमारा आज का 2 4 3 5 होल पावर में लिखा है 4 3 2 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 होल पावर में 4 6 5 प्लस 6 3 2 6 होल पावर में 2 3 5 7 माइनस 4 3 2 6 होल पावर में आपका रहेगा 2 3 1 माइनस 4 3 2 4 2 1 साथियों
और 2 5 7 आएगा। समझते हैं हमने क्या पढ़ रखा था, अगर आधार संख्या अगर कोई है, अगर आधार संख्या अगर कोई है और उसका इकाई अंक 0 1 5 या 6 अगर कुछ भी है तो उसके इकाई अंक में साथियों कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और समझेंगे सारे प्रश्नों को। देखिएगा यहां पर 5 है तो इकाई का अंक साथियों क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। यहां पर साथियों 1 है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 1 मल्टीप्लाई का सिंबल है तो आप लोग मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहां पर साथियों 6 है तो इकाई का अंक 6 लिख लेंगे, माइनस यहां पर 6 है तो 6 लिखेंगे और यहां पर 1 है। आधार संख्या को हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है साथियों, आधार संख्या से मतलब। अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू द मोडामास हम लोग सॉल्व करेंगे कि मोडामास कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए 5 की 1 से गुणा करिए, 5 कम 5 प्लस 6 माइनस 6 और -1। अब 6 प्लस का 6 माइनस का कैंसिल हो गया, 5 में से 1 घटा दो तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हुआ, इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया, इस प्रश्न का आंसर 4 हो गया। बहुत ही शीशे की तरह बिल्कुल साफ और क्लियर हो रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देखो वीडियो को देखा करो और शेयर क्या करो, शेयर करने से एक लाभ होगा कि आपके समस्त भाई बहन जितने भी मित्र हैं सभी, देखो ये नहीं कि स्थिति, देखो जब सबका भला होगा तो आपका भला ईश्वर पहले ही कर देगा। तो स्थितियां हैं कि हमें पुण्य कर्म करते रहना है, अर्थात इसको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की दुआएं आपको लगेंगी और आप क्या कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिएगा हम लोग और आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और समझते हैं। देखिए 5 3 4 1 होल पावर में लिखा है 4 3 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 0 होल पावर में 2 5 6 माइनस 4 3 1 होल पावर में 4 3 6 होल पावर में 2 3 4 प्लस 4 3 2 1 होल पावर में आप लगा दीजिएगा साथियों 2 3 और 5। देखिएगा अब इस प्रश्न का इकाई अंक साथियों क्या रहने वाला है। देखो हमें क्या बताया था, अगर आधार संख्या पर 0 1 5 6 मिलता है तो हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, हमें घात से कोई भी मतलब नहीं है साथियों। हमें घात से क्या करना है, घात से कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इकाई का अंक वही रहने वाला है 0 माइनस, अब देखिएगा 6 और +1। अब देखिए 1 की 0 से गुणा करेंगे, 0 माइनस 6 +1 हो जाएगा। अब देखिएगा -6 +1 हो गया तो -6 में से 1 अगर घटेगा तो कितना रह गया साथियों। अब हम अगर इसमें से क्या करें तो हमने बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों 1 -6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 -6। और हमने बताया था जब माइनस की संख्या बड़ी हो जाए तो हम क्या करते हैं, इससे पहले 1 लिख लेते हैं। अब 11 में से 6 घटा देंगे तो इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन ये टाइप आपको बहुत ही शीशे की तरह साफ हो गया होगा। तो हमने बताया कि जब संख्याओं के आधार संख्या पर 0 1 5 से प्राप्त होता है तो उनके इकाई अंक में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग सेकंड टाइप को पढ़ेंगे, दूसरे नियमों को पढ़ेंगे। देखिएगा अब हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ 4। स्पेशल केस ऑफ 4 इसका मतलब साथियों यह हुआ कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर साथियों क्या दिया हो, आधार संख्या के इकाई अंक पर 4 दिया हो, तो आधार संख्या के इकाई अंक पर 4 दिया होगा तो हम उस प्रश्न को कैसे करने वाले हैं। देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा देखें, 4 की पावर अगर 1 लिखें तो 4 की पावर 1 साथियों कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। 4 की पावर 2 करें तो साथियों कितना होने वाला है, 4 चक्को 16 होने वाला है। 4 की पावर 3 करें, 4 चक्को 16 चक्को साथियों कितना होने वाला है, 64 होने वाला है। 4 की पावर 4 करें तो कितना होने वाला है साथियों, 256 होने वाला है। अच्छा आप यहां से एक चीज को कंसीडर कर पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने देखा पावर 1 है तो इकाई अंक 4 है, पावर 2 है इकाई अंक 6 है, पावर 3 है तो 4 है, 4 है तो 6 है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारा इकाई अंक अगर आधार संख्या पर यानी बेस नंबर क्या है, जो बेस डिजिट है साथियों ध्यान से देखिएगा 4 है, तो इसका इकाई अंक उसकी पावर पर निर्भर करता है। इसका इकाई अंक किस पर निर्भर करता है साथियों, इसका इकाई अंक निर्भर करता है बेस्ड ऑन पावर, अर्थात पावर पर निर्भर करता है। पावर आप कहेंगे पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है या पावर ऑड है, दो ही टर्मिनेटिव मिलेंगे। पावर अगर इवन है अर्थात सम संख्या है, 2 है 4 है, अब आप पहचानेंगे ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो सम संख्या है। तो साथियों अगर इकाई अंक पर 0 मिल जाए, 2 4 6 8 ये संख्या अगर मिलती हैं,
अगर घात में अगर हमें ये मिल जाए तो समझिएगा सम संख्या है, और घात में हमें 1, 3, 5, 7 और 9 मिल जाए तो साथियों समझ जाइएगा वो कौन से नंबर होने वाली है, विषम नंबर होने वाली है। तो अगर इवन है तो इकाई अंक 6 होगा, अगर ऑड है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। तो साथियों क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ आ रही होंगी। इस चीज को भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले प्रश्नों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आइएगा हम लोग प्रश्न को शुरुआत करेंगे, प्रश्न को करके देखेंगे, देखिएगा इसको समझिएगा। तो हमने क्या बताया, अगर बेस डिजिट 4 है, जैसे हमने लिखा 4, 3, 2, 6, 4 होल पावर में 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिएगा साथियों हमें क्या करना है, यहां देखा 4 है, जैसे देखा 4 तुरंत हम यहां जाएंगे। देखिए ये सम संख्या है, विषम संख्या है, आपने देखा सम संख्या और सम संख्या होती है तो साथियों इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। आप बताइए क्या हमें इसमें 1 सेकंड से ज्यादा समय लगा, तो बिल्कुल नहीं लगा होगा, आप इस चीज को कर पाएंगे। देखिएगा हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको और सीखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा साथियों 4, 3, 2, 4 होल पावर में 6, 4, 3 माइनस 2, 4, 5 होल पावर में 4, 3, 2 माइनस, सॉरी प्लस रखिएगा, 4, 3, 2, 6 होल पावर में 5, 4, 3, 2, 1 और माइनस 4, 3, 2, 4 होल पावर में 2, 4, 2। अब यहां से देखिएगा साथियों, यहां से हम लोग देखेंगे इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, देखिएगा उसको कंसीडर करिएगा। तो यहां से अगर हम लोग इसको समझे, देखो आधार संख्या पर साथियों क्या है, आधार संख्या पर 4 है, आधार संख्या पर 4 है तो हमने बताया था घात को देखना है। अगर घात विषम होगी तो इकाई अंक साथियों कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब देखिएगा यहाँ 5 है, 5 पर तो हमें कोई प्रत्युत्तर से मतलब ही नहीं है, यहाँ 6 पर भी हमने बताया था साथियों। अब यहाँ 4 है, अब यहाँ 4 है साथियों, तो देखिएगा यहाँ घात क्या है, घात सम संख्या है, सम संख्या होता है तो इकाई अंक क्या रहता है, 6। अब देखिए प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो गया। अब 4 में से 5 घट नहीं सकता क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है, तो हमने साथियों बताया था यहाँ अपने आप से क्या बढ़ा लीजिए, 1 बढ़ा लीजिए, 14 में से 5 गया, यानी इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो गया, इस प्रश्न का साथियों आंसर जो हो गया 9 हो गया। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग एक और नियम को समझते हैं, देखते हैं उसमें हम कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। हमने यहां पर बताया कि जब आधार संख्या पर 0, 1, 5 और 6 होगा साथियों तो उसका इकाई अंक सदैव 0, 1, 5 और 6 रहने वाला है। लेकिन जब बताए आधार संख्या के इकाई अंक पर 4 होगा, देन द यूनिट डिजिट इज टोटली बेस्ड ऑन द पावर, अर्थात तब इकाई अंक किस पर आधारित हो जाएगा, घात पर। अब अगर घात हमारी सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, और घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 रहने वाला है। बिल्कुल सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर सारी चीजें समझ आ रही हैं तो आप कमेंट में इतना ज्यादा कमेंट करिए, इतना ज्यादा दिल भेजिए कि हमें लगे हाँ बच्चों का स्नेह हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है, और आपका स्नेह ही हमारी शक्ति होगा, आपका कमेंट ही हमारी मजबूती होगा, हमारी ताकत होगा। और मेरी जैसे ताकत बढ़ती जाएगी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो साथियों सपोर्ट करते रहिएगा। देखिएगा अब हम लोग जो बात करने वाले हैं स्पेशल केस ऑफ 9, स्पेशल केस ऑफ 9। अभी तक आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, जहां से भी आप सीख रहे होंगे, वो सभी लोग यही बताते हैं कि पावर को 4 से भाग करिए, 1 बचे 2 बचे, वहां पर बहुत सारी समस्या होती है। हमें कुछ नहीं समझना, बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। देखिए अगर हम 9 पर बात करें, 9 की पावर अगर 1 है तो साथियों कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। 9 की पावर 2 करें, 9 ने मां कितना रहने वाला है, 81 रहने वाला है। 9 की पावर 3 करें तो साथियों कितना रहने वाला है, 729 रहने वाला है ना। अगर 9 की पावर 4 करें साथियों तो 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 में 81 का 1 हो जाएगा, हासिल 8 9 दिन 18, 8 26 का 6 हासिल 2 हो गया, 9 से 63 2 65 हो गया। तो यहां से आप लोग एक चीज देख पाएंगे, देखो जब पावर 1 थी तो इकाई अंक 9 था, पावर 2 थी इकाई अंक 1 था, पावर 3 थी इकाई अंक 9 था, पावर 4 थी इकाई अंक 1 हुआ। क्लियर समझ गए होंगे कि जब बेस डिजिट साथियों, बेस डिजिट 9 है, कितना है साथियों 9 है, तो कह सकते हैं इकाई का अंक निर्भर होता है पावर पर। पावर अगर हमारी ऑड है, ऑड पावर है तो साथियों इकाई का अंक 9 रहने वाला है, और पावर अगर इवन है, इवन पावर है तो साथियों इकाई का अंक जो साथियों कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बिल्कुल साफ हो गया होगा, सारी चीजें समझ रहे होंगे आप सभी लोग, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। देखिएगा साथियों हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न को समझेंगे, कैसे समझेंगे देखिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, सारी चीजें समझ आएंगी, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए हमने लिखा 2 4 3 9,
होल पावर में 4 3 2 1 था। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपने जैसे यहां देखा पावर क्या है साथियों, ऑड है, पावर क्या है, विषम है, बताइएगा। पावर विषम है तो बस कुछ नहीं करना है, आंसर कितना होगा साथियों, 9 होगा। बताइए 1 सेकंड से भी ज्यादा समय लगा क्या? हमने लिखा 2 3 5 6 9 4 3 2 1 और 6। अब साथियों क्या करना है, जैसे आपने देखा सम संख्या, और सम संख्या बोले तो सम संख्या क्या थी, 1। क्या बताइए आपको इकाई अंक निकालने में, 9 के इकाई अंक को निकालने में कोई समस्या हुई? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमने बताया कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 और 6 रहता है तो इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आधार संख्या पर 4 होता है तो पावर अगर सम है तो 6 और विषम है तो 4 रहता है। और 9 के केस में हमने बताया पावर अगर विषम है तो 9 और पावर अगर सम है तो 1 रहता है। आइएगा हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, हमारा क्वेश्चन है 4 3 2 5 की पावर 4 3 2, 3 2 6 4 की पावर 4 3 1, 3 4 3 9 की पावर 4 3 1, 2 4 6 की पावर 2 4 3,